एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मीरा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। गांव एक शांत और सुरम्य स्थान था, जहां हरे भरे खेत थे और पास में एक शांत नदी बहती थी। मीरा के गांव को प्रचुर मात्रा में स्वच्छ एवं निर्मल जल प्राप्त था। गांव से होकर बहने वाली नदी खेतों के लिए जीवनधारा प्रदान करती थी, जो हरे भरे और उपजाऊ थे। यह ग्रामीणों, उनकी फसलों और उनके पशुओं के भरण पोषण का स्रोत था। मीरा की दिनचर्या नदी से गहराई से जुड़ी हुई थी। हर सुबह वह इसके कलकल करते पानी की आवाज से जाग जाती थी। वह अपने पीतल के बर्तन में बिल्कुल साफ पानी भर लेती थी और अपने हाथों पर उसकी ठंडक महसूस करती थी। नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह गांव का हृदय था, जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, मीरा को इस जीवनदायिनी नदी के वास्तविक महत्व का एहसास होने लगा। उसने देखा कि उसकी माँ सहित गांव की महिलाएं न केवल पीने और खाना पकाने के लिए बल्कि कपड़े और बर्तन धोने के लिए भी पानी का उपयोग करती हैं। नदी के पानी ने खेतों में जीवन और जीवंतता ला दी, जहां ग्रामीणों ने सुनहरे गेहूं से लेकर हरी सब्जियों तक विभिन्न प्रकार की फसलें उगाईं। लेकिन मीरा का एहसास यहीं नहीं रुका। वह गांव में जानवरों के लिए पानी के महत्व को भी समझती थी। मवेशी और बकरियां पीने के लिए नदी पर निर्भर थे और नदी के किनारे उनका चारागाह थे। पशुधन का स्वास्थ्य और कल्याण आंतरिक रूप से नदी के प्रवाह से जुड़ा हुआ था। एक चिलचिलाती गर्मी में गांव को अप्रत्याशित संकट का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा और नदी सिकुड़ने लगी। मीरा ने देखा कि पानी का स्तर घट रहा है और नदी का तल सूखा और टूटा हुआ है। एक समय लहलहाने वाले खेत बंजर हो गए और मवेशी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते गए। पूरा गांव संकट में था। मीरा ने अपने साथी ग्रामीणों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए पर्याप्त पानी खोजने के लिए संघर्ष करते देखा। एक समय की प्रचुर नदी अब एक छोटी सी धारा बनकर रह गई थी और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि वे सूखे से कैसे बचे रहेंगे। मीरा ने दृढ़ निश्चय से भरे दिल से कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों को एकजुट किया और नदी के किनारे छोटे छोटे कुएं खोदने के लिए सामुदायिक प्रयास का आयोजन किया। इन कुओं ने उन्हें शेष भूजल तक पहुंचने और इसे अधिक कुशलता से वितरित करने की अनुमति दी। ग्रामीणों ने जल संरक्षण पद्धतियों को भी अपनाया। उन्होंने पानी का संयमपूर्वक उपयोग करना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर बूंद की गिनती हो। मीरा और उसकी सहेलियां न केवल सूखे के दौरान बल्कि हर दिन पानी बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से वे सूखे से बचने में कामयाब रहे। हालांकि नदी कमजोर हो गई थी, लेकिन बारिश वापस आते ही उसने अपनी ताकत फिर से हासिल करनी शुरू कर दी। खेत एक बार फिर लहलहा उठे और पशुधन फिर से जीवंत हो उठा। मीरा के गांव ने सूखे से एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि पानी कोई अनंत संसाधन नहीं है और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। वे यह भी समझते थे कि एकता और सामुदायिक प्रयास सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकते हैं। मीरा बड़ी होकर जल संरक्षण की प्रमुख समर्थक बनी। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और जिम्मेदार जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पड़ोसी गांवों की यात्रा की। उनकी कहानी दूसरों के लिए इस बहुमूल्य संसाधन को महत्व देने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा बनी। मीरा और उसके गांव की कहानी पानी के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करती है। यह एक जीवन रेखा है जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समुदाय को कायम रखती है। मीरा की यात्रा हमें सिखाती है कि भले ही आज पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है,
लेकिन बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए इस अमूल्य संसाधन का जिम्मेदार प्रबंधन आवश्यक है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।